हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है हमारा हिस्ट्री चल रही है और हिस्ट्री में हम लोग पहला लेक्चर ही आपका देख रहे हैं, चैप्टर देख रहे हैं। उसी में हम लोग चैप्टर को पूरा पढ़ चुके हैं, कुछ आपके क्वेश्चन आंसर हम लोग कर चुके हैं, कुछ को आज हम लोग आपका करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चन आंसर को आप लोग अच्छे से देखिएगा और इनको करिएगा। जहां भी कुछ चीज समझ नहीं आती मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई आपका डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। आज हम इसी के अंतर्गत जो है आपका तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका करने जा रहे हैं और तीसरा क्वेश्चन हमारे समक्ष है और हम आपका तीसरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या आप इस तथ्य मतलब से सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों में जल निकासी की प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती थी। यानी कि जिस प्रकार का वहां का ड्रेनेज सिस्टम था, वो ड्रेनेज सिस्टम क्या कह रहा था कि वहां का जो आपका नगर था वो एक आपका वेल प्लान सिटी था, ये कहना चाह रहे हैं। आइए इस पर हम लोग बात करेंगे, इसको गौर करके हम लोग आपका देखते हैं और चलते हैं। सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है कि क्या चीजें थी, किस प्रकार से हम लोग इनको देखेंगे, एक एक करके सारा इनमें हम लोग आपका बात कर लेंगे। तो देख लीजिए आंसर जो है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि जल निकासी प्रणाली ऑब्लिक ड्रेनेज सिस्टम हड़प्पा शहरों की क्या कह रहे हैं, हड़प्पा शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक थी। सारी विशेषताओं में से एक थी, जिससे पता चलता है क्या पता चलता है प्यारे बच्चों कि नगर योजना को ही बोलते हैं टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग प्रणाली बहुत मजबूत थी, बहुत मजबूत थी, ये ध्यान रखना है। अब मजबूत थी तो इसके कुछ कारण भी रहे होंगे, तो सबसे पहले हम गौर करेंगे उसी कारण पर कि जिस कारण से वो आपका मजबूत थी, तो उसी कारण को हम लोग आपका गौर करके देखेंगे। तो सड़क कह रहे हैं कि सड़क तथा गलियों को लगभग एक ग्रेड पैटर्न, क्या कह रहे हैं, एक ग्रेड पैटर्न में बनाया गया था। कैसा था? एक ग्रेड पैटर्न में उसको बनाया गया था और वे एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई प्रतीत होती थी। वे
एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई प्रतीत होती थी। क्या दी थी? कि एक दूसरे को सड़कों पर काटती थी, ऐसा प्रतीत होती कि नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था। अब कह रहे हैं नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था और उनके अगल बगल आवासों का निर्माण कराया गया था। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नान घर था। एक स्नान घर था। नाली इसकी नालियां लिख सकते हैं। दीवार के माध्यम से सड़क की नाली से जुड़ती थी। सड़क की नाली या कह सकते हैं नालियों से जुड़ती थी। ये ध्यान रखना है, उन नालियों से जुड़ती थी। यदि घरों के गंदे पानी को घरों के गंदे पानी को गलियों के साथ जोड़ा जाता था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से होना
आवश्यक था। कह रहे हैं कि हर आवास गली की नालियों से जोड़ा जाता था। कैसा था? जोड़ा जाता था। मुख्य नाले घेरे में और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका जाता था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सकता था। जिन्हें कहता सफाई के लिए हटाया जा सकता था। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उचित जल निकासी प्रणाली के साथ शहरों की कितनी अच्छी योजना बनाई गई थी। और यह भी पता चलता है कि पहले पूरी बस्ती की योजना बनाई गई थी फिर इसे लागू किया गया। ये हुआ आपका पूरा कंप्लीट आंसर। ये आपको दिखना है कि पूरे 4 पेज का ये आंसर है। तो आप कॉपी करोगे तो 2 पेज आपके तो हो ही जाएंगे। तो अगर आप इस तरह से पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को लिखोगे तो मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि इस तरह से अगर आप करते हैं तो बोर्ड में जिस तरह के आप अंक लाना चाहते हैं
या जिस तरह से आप इसको बनाना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरह के अगर आंसर लिखेंगे आप इस सिस्टम से माध्यम से, इस तरह से सही जानकारी देंगे, तो मैं मानता हूं कि आपके अंक जो हैं पूरे अंक आपको इसमें प्राप्त होंगे। तो आप इसको लिख लीजिए, इसको कर लीजिए, फिर हम इससे आगे जो है इस चैप्टर में आपका बढ़ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। एक पेज को मैं लगभग आपको 30 से 35 सेकंड का समय दूंगा कॉपी करने के लिए, तो लगभग 1-2 मिनट में पूरा कॉपी हो जाना चाहिए। फिर उसके साथ हम लोग जो है इसमें नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है हम उस पर आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको कॉपी कर लें कृपया, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते चलेंगे एक एक करके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो कॉपी करते चलिए। जहां कुछ समझ ना आए आप सिस्टम के माध्यम से हैंड रेस करके आप लोग इसमें लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ रहे हैं और उस क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग देखेंगे भी। ध्यान दे सभी। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा इसमें है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा सभ्यता के मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ की सूची बनाइए। कोई भी एक प्रकार का मनके बनाने की प्रक्रिया को लिखे कि मनका कैसे बनता है, इसका प्रोसेस लिखना है और क्या है मनका, किन चीजों से बनता है, इसके बारे में हमको बताना है। तो आइए हम लोग मनका बनाने का जो है इसका थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं किस तरह से हमको आंसर लिखना है। ये पूरा आपको पता होना चाहिए। देख लीजिए आंसर है 4 क्वेश्चन का। तो ध्यान देंगे सबसे पहले क्या कह रहे हैं, मनकों का निर्माण मनकों का निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विधिवत्ता उल्लेखनीय है। विधिवत्ता उल्लेखनीय है। कैसे? एक मेटल होता है कलियान, ये सुंदर आपका लाल रंग, लाल रंग का होता है और इसी में क्या होते हैं, फेयंस होते हैं, सॉफ्टिक होता है, क्वार्ट्ज होता है। कैसे होता है? क्वार्ट्ज तथा सेल खड़ी जैसे पत्थर तांबा, कांसा तथा सोने जैसे, कह रहे हैं सोने जैसे
धातुओं तथा शंख प्रयोग में लाए जाते थे। क्या थे? प्रयोग में आपका लाए जाते थे। सभी प्रकार के मनकों, यानी भी जितने प्रकार के आपके मनके हैं, सभी प्रकार के मनकों सभी प्रकार को बनाने में इनका प्रयोग था। कह रहे सभी प्रकार को मनके बनाने में इनका प्रयोग था। दो या दो से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ को सोने के टोप तथा पत्थर के होते थे। इनके कई आकार थे, जैसे कि पहला है चक्काकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खड़ित। कुछ को उत्कीर्णन या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था। क्या था? इसी माध्यम से आपका इनको सजाया गया था और कुछ पर रेखा चित्र कैसे हैं? कुछ पर आपका रेखा चित्र उत्केरे गए थे, उत्केरे गए थे। मन के बनाने की तकनीक, तकनीकी कह लीजिए, तकनीक कह लीजिए, एक ही बात है। तकनीकी में प्रयुक्त
में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार विभिन्नताएं थी। सेल खड़ी, जो एक बहुत मुलायम पत्थर है। कैसा है सेल खड़ी? बहुत मुलायम पत्थर है, पर आसानी से कार्य हो जाता है। यानी कि उस पर क्या होता है, सेल खड़ी पर आप कुछ बनाना चाहो तो आसानी से आप उसको बना सकते हो। आप उस पर कुछ न कुछ उत्कीर्ण कर सकते हो, कुछ न कुछ आप उस पर तैयार कर सकते हो। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ मन के सेल खड़ी चूर्ण के लेप को साँचे में ढालकर तैयार किया जाता है। उस साँचे में डाल देंगे, फिर उसको तैयार कर देंगे और इससे कई प्रकार के मन के बनाए जाते हैं। कैसे हैं? कई प्रकार के जो मन के हैं वो आपका बनाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने इसके कुछ क्वेश्चन आंसर को देखा। अभी कुछ और क्वेश्चन बच गए हैं जिनको हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप सारे आंसर्स को अच्छे से कॉपी करिए, आप इनका रिवीजन करिए और इस तरह का अपना फॉर्मेट रखिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।